इसमें हमें अभ्यास करना है जो हमारे नर्वस सिस्टम पर, रीढ़ पर बहुत अच्छा असर डाले। हार्मोन्स का प्रॉब्लम भी सबसे महत्वपूर्ण है हाइट रोकने के लिए। तो आप अगर बच्चों को और खुद से ये 20 मिनट का अभ्यास कराएंगे तो आपकी हाइट 2 इंच से लेकर 6 इंच तक बढ़ जाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। सांस भरकर शुरू करें। शांत, शांति महसूस करें। दोनों हथेलियों को रगड़िए, आंखों पर, चेहरे पर लगाएं। चलो जवानों, खड़े हो जाओ। देखिए, सबसे पहले कर देंगे सूर्य नमस्कार। अलाइनमेंट वगैरह थोड़ा सीधा रखें, कोई समस्या नहीं। बहुत सीधा रखने से चोट भी लग जाती है, तो वो गुरु के सामने ही करें। अब जैसे भी होता है कर दीजिए 5-6 सूर्य नमस्कार तेजी से। अगर चलिए, सांस लेते हुए ऊपर नमस्कार, सांस छोड़ते हुए 2, झुक जाए सामने 3, 4, 5। और बच्चे कोई ऐसा नहीं कि 4 साल के बच्चे, भाई 30 साल 35 साल के भी बच्चे ही होते हैं। तो सबको ये अभ्यास करना है, इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। और अगर हम सूर्य के सामने इसका अभ्यास करते हैं 11, 12, जो विटामिन डी महत्वपूर्ण कारक है, वापस आए, दोबारा करें 1, जो सूर्य डी आप करते जाएं, सामने देखते हुए करते जाएं। जो विटामिन डी महत्वपूर्ण कारक है हाइट रोकने के लिए, शारीरिक वृद्धि, हड्डियों का विकास रोकने के लिए, अगर हम कम से कम कपड़ों में सूर्य के सामने करें तो हमारा विटामिन डी भरपूर हो जाएगा, हड्डियों के रोग ठीक हो जाएंगे। तो इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें। रोजाना सुबह कर दो, 5-6 राउंड कर दो। फिर देखिए आपकी रीढ़ पर अच्छा खिंचाव होता है। और हाइट नहीं, पूरे शरीर के लिए बड़ा जबरदस्त है। और जिनको अपनी बॉडी बनानी है वो 30-40 राउंड कर दे, सिर से लेके पैर तक। हर एक अभ्यास, हर एक जोड़ों का अभ्यास करा देता है सूर्य नमस्कार। चलिए 1, 2, झुक जाओ 3, 4, 5, 6, 7। जिनको कमर दर्द आदि है वो दूसरी कोई वीडियो देख के सूर्य नमस्कार करे बड़े आराम से। ये मैं करा रहा हूं जिनको सिर्फ हाइट के ऊपर काम करना है। वापस आ जाओ। अगर इसके आप और राउंड करना चाहे करते रहें, ये पूरा आपकी बाजुओं को मजबूत बना देगा। ये आपके जो थाइज हैं, लेग्स है, पूरा मजबूत कर देगा। और एक बार पैर थाइज मजबूत हो जाए फिर आप देखो कैसे
आपका पूरा शरीर मजबूत होता है, आधार होता है ना भाई। चलिए अभी क्या करना है दोनों पैरों को मिला लो, दोनों उंगलियों को लॉक कर लो और सिर के ऊपर रख लो। एडी पूरी उठा दो और हथेलियों को उलटते हुए ऊपर खींच दो, सांस लेते हुए इनहेल। इससे क्या होगा, इससे आपका जो रीढ़ है उस पर खिंचाव पड़ेगा। ये फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए सांस भी बहुत जरूरी है हाइट बढ़ाने के लिए। एक्सेल, वापस पूरा खींचना है, ऐसे ढीला मत छोड़ो। इनहेल अप। सांस भी बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हार्मोन्स भी बैलेंस में होते हैं। आप देखिए हाइट के कारण हमारे अंदर जो हीन भावना पैदा होती है, तो उससे तो अच्छा ही है भाई सांस के साथ करो, खिंचाव दे के करो। एक्सेल, बस सांस का ध्यान रखना, ऊपर नॉर्मल कर लेना। इनहेल, और हमारी जो हाइट है उसको रोकने में महत्वपूर्ण क्या कारण है जो बाधा बनते हैं? खान पान। एक्सेल, वापस। खान पान जो फास्ट फूड है, जिनके माता पिता सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनका सीधा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। इसलिए माताओं पिताओं से भी अनुरोध है कि वो बच्चों के सामने सिगरेट ना पिए। दोबारा से पैर खोल दो थोड़ा, 1.5-2 फीट, उंगलियां उसी तरीके से लॉक करके ऊपर उठा दो। 1, खींच, साइड, छोड़ दो सांस, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए साइड, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए साइड। आपने देखा आजकल की जो आगे पीढ़ियां आ रही है, उनकी हाइट खुद ब खुद कम होती जा रही है। अरे मैंने बताया भाई, जहां भीम जैसे बलवान पैदा हुए हों, जिनकी हाइट ही दिखने में, जो सुनने में आती है, आसमान से करते जाइए, आसमान से छूने वाले इंसान, बताइए वहां कैसे बोने बोने पैदा हो सकते हैं? करते जाओ, 5-6 बार कर दो, पूरा खींच के कर दो, पूरा साइड का फैट भी कम होगा, सारे अंग स्वस्थ हो जाएंगे, हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। ध्यान देना जहां खिंचाव होता है। इनहेल, वापस। तो हमें अपना नर्वस सिस्टम एक्टिव करना है, जिससे धीरे धीरे आपकी 1 महीने में 2 इंच भी हाइट बढ़ जाती है। अब आ जाओ, वृक्षासन करेंगे। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको करवा के भेजो, कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। चलिए सांस लेते हुए ऊपर उठाओ, 1, खींच दो भाई, जितना रोक सकते हो रोको। ऊपर नमस्कार मुद्रा में रोक लो। आप जब आसनों को होल्ड करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, पैर मजबूत हो जाएंगे और आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। बड़ा ही अच्छा आसन है, पूरा लंग्स को भी, आपके इंजन को पूरा मजबूत कर देता है। धीरे से वापस आ जाओ, दूसरे पैर से कर दो। और जो भाई 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उनका आपस में कंपटीशन करा दो, फिर देखो बच्चे कितना अच्छे से करते हैं। इनहेल, और जैसा मैंने बताया 35 साल की उम्र तक भी आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। मत पड़ो किसी के चक्कर में कि ये तो होगा ही नहीं, और ये हाइट बढ़ाने वाली दवाइयाँ मत खाया करो। खींच के रखो, लंबे लंबे सांस लो और छोड़ो। ये हाइट बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ आती है मत खाया करो, हार्मोन्स पूरे बिगड़ जाते हैं। पता चले हाथ हाथ बढ़ गया, फिर लेते रहना, उस हाथ को लेके घूमते रहना। आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कराओ, शरीर बलवान होगा, तरीके से कराओ। सतावर चूर्ण का कराओ, बड़ा ही अच्छा है। वापस। अब ये हो गए भाई खड़े होके अभ्यास, एक और कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अब सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पूरे शरीर का अभ्यास हो जाएगा। और जिनको वजन कम करना हो वो भी इसको देख के कर ले, वजन भी बड़ा जल्दी कम होगा। चलिए इनहेल, एक्सेल, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ। 1,
पूरा हाथ पीछे ले जाओ। इतना ऊर्जा के साथ करो, पसीना पसीना हो जाओ। अगर बच्चों को ही इस तरीके से रुक जाइए और थोड़ा सांस पर ध्यान दे दो, थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है। बच्चों को अगर इस तरीके से अभ्यास कराओ, उनका आधार ही मजबूत हो जाएगा। बच्चे देश का भविष्य हैं, और अगर हमारा आधार मजबूत हो जाए तो हमारा देश भी मजबूत होगा। क्यों भाई गवर्नमेंट के ऊपर कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम ही कुछ करने के नहीं हो रहे। कोई घर है जहाँ दवाइयाँ नहीं चलती है, बैठ जाइए। खराब डॉक्टर नहीं है, खराब है दवाइयाँ। अब उनके पास भी, बेचारों के पास और तो कुछ है नहीं देने को, तो दवाइयाँ ही देंगे। हम डॉक्टर विरोधी नहीं, हम दवाइयों के विरोधी हैं। उनसे भी हाइट बढ़ने में रुकावट पैदा होती है, ये ध्यान रखो। इसलिए मैंने ये बात बोली। बीमार किया जा रहा है दवाइयों के माध्यम से। अब बेचारे इतने पैसे लगाते हैं, MBBS MD करते हैं, अब छोड़ना तो इतना आसान है नहीं कि अब दवाइयाँ ना दे। योग करो, हाइट बढ़ाना हो, वजन कम करना हो सही ढंग से, और निरंतर अभ्यास करो। और जो बोले रिजल्ट नहीं मिलता, वो एक बार हमें बताए, हम दिखाते हैं रिजल्ट कैसे नहीं मिलता। अरे करोगे ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। जैसे खाना खाने दौड़ते हो, ऐसे ही दौड़ा करो योग की तरफ, फिर देखो। चलिए भाई, दोनों पैरों को सामने कर दो, पूरा पेट कम हो जाएगा, और हाइट बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा कमर मजबूत हो जाएगी। 1, सांस लो, छोड़ो। 1 2 1 3 1 4 1 5। रोक दो भाई थोड़ा, कोई बात नहीं, कहीं तक भी कर लो। ज्यादा खींचोगे चोट भी लग जाएगी, लेकिन खिंचाव देना है जितना ज्यादा हो सके। होल्ड कर लो। सबसे महत्वपूर्ण एक और कारक है जो मैंने बताया, हार्मोन है, खान पान है। खान पान इतना जहर हो गया आजकल, पूरा फास्ट फूड खिला खिला के आपको बीमार किया जा रहा है। 1 इनहेल, वापस। जो आज हम आसन कर रहे हैं, इनसे आपका शरीर पूरा मजबूत हो जाएगा। हाइट 100% लिखवा के ले लो, बढ़ेगी बढ़ेगी। हाथ रखो पीछे, सांस लेते हुए उठा दो ऊपर, एक ही बार होल्ड कर दो। दिखाइए मजबूती। वापस। चलिए भाई, थोड़ा सा पैरों को खोल दो सामने, हाथ रख लो घुटने पर, सांस लो, छोड़ते हुए पीछे घूम जाओ। पूरा पेट, कमर, रीढ़ के लिए बड़ा अच्छा है। ये देखिए कैसे पसीना आ गया। जोर लगाना होता है, ऐसे मत बैठो कि बस भाई जोर लगाओगे तभी तो कुछ दिखेगा। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, वापस आ जाओ। अब भाई एक बार बैठ जाओ पीछे पैर करके और एडियो के ऊपर बैठ जाओ। अब आराम से पीछे लेट जाओ, जैसे नरम नरम गद्दे पर लेटते हो, इसको गद्दा ही समझो। ऐसे ही पैर मोड़े मोड़े और हाथों को रख लो साथल के ऊपर। ये तो इतना जबरदस्त आसन है, ये तो इतना जबरदस्त आसन है कि आपका पेट भी 3-4 इंच कम हो जाएगा 10 दिन में ही।
और पैर पूरे मजबूत हो जाएंगे। भाई हमारा एक ही लक्ष्य है, पैसा वैसा जाए भाड़ में, जो देश की जो नस्ल है, आगे पीढ़ी है, वो इतनी मजबूत हो जाए कि देश खुद ब खुद तरक्की करे। कुछ देश के लिए करना सीख लो, अपने शरीर को कमज़ोर मत बनाओ। ठीक है, अपने लिए भी कर लो, लेकिन थोड़ा देश के लिए भी करो भाई। एक एक आदमी मिलकर, एक एक आदमी की मेहनत होकर तब जाके एक देश तरक्की करता है। बीमार व्यक्तियों से कभी देश तरक्की नहीं कर सकता। वापस आ जाओ, हाथ ऊपर उठाओ और सामने झुक जाओ। भाई बीमार व्यक्तियों को तो देश ही संभालेगा, और जो हो गए हैं उनकी भी गलती नहीं है, वो भी योग का अभ्यास करो, ठीक हो जाओगे। नादानी होती है, नादानी के कारण बीमार होते हैं। इनहेल, ऊपर उठाओ, वापस आ जाओ। बस अब 2-3 अभ्यास और बताऊंगा, ज़्यादा मत सोचना। अब जिनका थायराइड से जो ग्रस्त होते हैं वो अभ्यास किए, उनसे भी पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन ये सीधा सीधा थायराइड के ऊपर असर डालेंगे। और आपका थायराइड के कारण अगर नहीं बढ़ रहा है हाइट, तो वो भी सही हो जाएगा। चलिए सर्वांग आसन कर दो भाई, ऊपर उठा दो, पूरा सीधा उठा दो, जितना उठा सकते हो। और जिनको है स्किन का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, उनके लिए भी बड़ा जबरदस्त आसन। जितनी ये गोलियां बनाई गई है ना, उन सब के लिए आसन है। गोलियों की जगह आसन करना शुरू कर दो, शरीर ऊर्जावान रहेगा, शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। गोलियों जैसा ही तो है, गोली तो आपको बीमार बनाती है। और वापस आ जाओ भाई, धीरे से वापस। तो गोली खानी है या शरीर को ऊर्जावान रखना है, वो आपके हाथ में है। ये आप खाते हो ना, एसिडिटी हो गई, टैबलेट खा ली, गैस के कैप्सूल खा लिया, आपको बवासीर बना देते हैं। फिर करते रहो सारी उम्र खुजली खुजली। चलिए दोनों पैरों को मोड़ लो, चक्रासन कर दो। बच्चों के लिए तो बड़ा जबरदस्त आसन है। उठा दो, इनहेल, बड़ा जबरदस्त आसन, पूरा शरीर रबड़ जैसा हो जाएगा। एक्सेल, दोनों पैरों को दबा लो पेट के ऊपर। ये छोटे छोटे आसन ही आपके शरीर को बदल देंगे। वापस चलिए, दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके सिर के नीचे रख लो, दोनों पैरों को मोड़ के पास ले आओ। सांस लो छोड़ते हुए, लेफ्ट की ओर लेटा दो, देखो राइट की ओर। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। ये कमर के लिए बड़ा अच्छा आसन है, गैस एसिडिटी के लिए भी अच्छा है। वापस आ जाओ। चलो भाई, पेट के बल आ जाओ जवानों। और ध्यान रखो भाई, मैंने आपको कारण जो जो बताए हैं उनको भी। दोनों पैरों को मोड़ लो। चलिए, धनुरासन। आसन तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो जरूरी है, जिनसे हाइट बढ़ जाएगी, वो करा रहा हूं। चलिए, दोनों पैरों को ऊपर खींच दो, नाभि पर बैलेंस बना दो। कितना उठता है वो मायने नहीं रखता, बस उठाना है। गर्दन पीछे, धनुष के जैसे शरीर लचीला हो जाएगा। जैसे उस पे बाण चढ़ा के छोड़ते हैं, वो इतनी दूर जाता है, वैसे ही आपका शरीर मजबूत, लचीला, कंधे मजबूत, छाती चौड़ी। वापस आ जाओ। अब भाई एक और आसन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं आसनों का राजा, शीर्षासन। इससे तो पूरा शरीर, पूरा मस्तिष्क मजबूत हो जाएगा। और जिससे ना हो, माँ बाप का सहारा ले ले, दोस्तों का सहारा ले ले। और लेकिन ध्यान रखना, शुरुआत में 5-10 सेकेंड ही करना। अभ्यास के बाद आप जितना मर्जी चाहे कर सकते हैं। वैसे ये आसन गुरु के निरीक्षण में ही करना चाहिए।
जिनको आंखों के रोग हो चुके हैं उनको ये अवॉइड करना चाहिए। चलिए उठा दीजिए सीधा ऊपर। बड़ा ही जबरदस्त आसन है। आ जाओ वापस। चलो भाई देखो चेहरा भी टमाटर के जैसा लाल हो जाएगा इस आसन का अभ्यास करने से। अब थोड़ा सा ऊपर खींच दो हाथों को, ऑपोजिट आसन कर देना चाहिए थोड़ा। इससे ब्लड जो आंखों की ओर गया था वो नीचे आ जाएगा। कर दो कपालभाति। अब मैं बताता हूं कपालभाति क्यों कर दो। जो हार्मोन्स के कारण समस्या होती है, करिए करिए, आप शुरू करिए। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर ले जाते जाइए, करते जाओ आराम आराम से। और जिन भाइयों को नहीं पता है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं आज, वो मेरी कपालभाति के ऊपर वीडियो देख ले। वैसे बता देता हूं 90% सांस छोड़ना, 10% आपको सांस लेना। जवान जवान बच्चे तेजी से कर दें, जिनको कोई समस्या हो वो बड़े आराम से करें। इससे आपका शरीर चमक उठेगा, आपका मस्तिष्क चमक उठेगा, कोई नींद की समस्या नहीं होगी, कोई सिर का दर्द नहीं होगा, कोई साइनस नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, सब रोग ठीक, बीपी ठीक। तरीका बस अलग अलग हो जाता है, वो वीडियो देख के कर लें और करते जाएं। जिनकी थायराइड के कारण लंबाई रुक जाती है, उसके लिए बड़े जबरदस्त है भाई प्राणायाम। सबसे जरूरी है हाइट बढ़ाने के लिए। 1-1 घंटा प्राणायाम कर दो, 6 ही दिन में 1 इंच बढ़ जाएगी। लेकिन कर दो, देखने से नहीं, करते जाओ। वापस। अब इसको जितना मर्जी कर सकते हो, ये मैं आपको जानकारी के लिए बना रहा हूं। अब दूसरा कर दो, अनुलोम विलोम शुरू कर दो। इससे आपकी सारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, एक एक नस नाड़ी खुल जाएगी। जो भी रुकावट होगी, जिस कारण हाइट नहीं बढ़ रही है, वो कारण सब दूर हो जाएंगे। करने से होगा, फिर बोल रहा हूं, करने से होगा, देखने से नहीं होगा। अनुलोम विलोम करते जाओ। देखिए अब दोबारा बता देता हूं, आप करते जाइए करते जाइए। बहुत सारे कारण हैं हाइट ना बढ़ने के, जैसे पोषण की कमी, खान पान जो हम गलत खाते हैं वो, थायराइड, हार्मोन्स का असंतुलन होना, जिनके माता पिता स्मोकिंग करते हैं उनके जो डीएनए होते हैं उसके कारण भी हो जाता है। लेकिन आप इन सब रोगों को दूर कर सकते हो। किसी किसी को आपने देखा होगा, मम्मी पापा 5-5.5 फीट के हैं, लेकिन बच्चा चला गया 5 फुट 10 इंच 6 फीट। उसने जाने अनजाने में एक्सरसाइज शुरू कर दी, कुछ भी कर दिया, वो सब ठीक हो जाता है। उम्र मायने नहीं रखती है, उम्र मायने नहीं रखती है, मायने रखता आपका अभ्यास, आपका योग के प्रति समर्पण। ये चीज़ें आप कितना इच्छा के साथ करते हैं, कितना आपके अंदर रुचि है, कितना आप ध्यान लगा के करते हैं। चलिए अब एक और प्राणायाम करते हैं। हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, बड़ा जबरदस्त है। वैसे तो हम 7-8 प्राणायाम सारे कर सकते हैं, लेकिन मैं जरूरी बता रहा हूं। कान बंद कर लें, 2 उंगलियों को आईब्रो के ठीक ऊपर, बाकी आंखों पे और गालों पर रख लीजिए। सांस लो और जोर से गुंजन करना है, दांतों को मिला लेना है।
दोनों हथेलियों को रगड़ लो, चेहरे पर लगा लो और इसको भाई मजाक में मत लेना, सीरियस लेना। और किसी की हाइट ना बढ़े तो मुझे बता देना। एक एक व्यक्ति को मजबूत बनाना है, इस देश को मजबूत बनाना है। धन्यवाद।